फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाएं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, जो सेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन 5 ईयर प्लान्स उपयोग करने के लिए जारी है। हालांकि चीन 2006 से 2010 तक इसके 11वीं पंचवर्षीय के नाम बदला। और फ्रेंड्स, एक दिशा निर्देश बल्कि एक योजना केंद्र सरकार की अधिक सूचित करने के लिए भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में अपना पहला 5 ईयर प्लान शुरू किया। तो देखते हैं हम अपना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरंभ की गई। 5 ईयर प्लान्स का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान्स ने ध्यान दिया। फ्रेंड्स, हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए चलाई जाती है। तो सबसे पहली 1951 से 1956 तक चली थी। फ्रेंड्स, ब्रिटिश के कारण जो हमारा देश था वो बहुत ही पिछड़ चुका था। तो इसलिए जब आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा जो भारत देश था वो एकदम पिछड़ चुका था और अब इसके विकास के लिए ये योजना अपनाई गई। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। और प्राथमिक विकास में खेती, जो कि खेती से रिलेटेड थी। हमारी जो इकोनॉमिक थी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स, इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, मीन्स कृषि क्षेत्र में विकास करना। और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन बन गया था। फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर यह आधारित था और इसका लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात लौह इस्पात, लौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया। और इसके अब हम लक्ष्य देख लेते हैं। लक्ष्य योजना की लक्ष्य क्या थे। इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। मीन्स हम दूसरे देश की जो वस्तुएं हैं उनको ना आयात करके अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। और इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने खोले गए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला का निर्माण किया गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई। तो 1961 से 1966 तक चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर सरकार द्वारा जोर दिया गया है। लेकिन 1962 के संक्षिप्त में भारत चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों का उजागर हुआ। फ्रेंड्स, तीसरी योजना के अंतर्गत कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए और पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन हुआ, मीन्स बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। और इस योजना के तहत देश में कृषि और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देना था और इसमें हम सफल भी हुए थे।
फ्रेंड्स, अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य देख लेते हैं। तो पहला हमारा लक्ष्य था इस योजना के अंतर्गत कि कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। मीन्स फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान दोनों का ये मिक्सचर था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भी बनाना था। मीन्स दूसरे देश से हम आयात ना करके हम खुद के देश में अपना उत्पादनों को उत्पादित करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग का विस्तार किया गया, जैसे सीमेंट, रासायनिक खाद्य की व्यवस्था की गई। और घरेलू उत्पादन में जो सकल घरेलू उत्पाद है हमारा का लक्ष्य विकास दर 5.6% हमारा प्राप्त करना था। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मतलब उस टाइम में जब चौथी पंचवर्षीय योजना चली तो उस टाइम इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। और इसके हम अपने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत की हुई। और 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया गया था। अब हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या क्या था। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। मैंने आपको आत्मनिर्भरता का अर्थ समझा दिया है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य दर 5.7% रखा गया तथा वास्तविकता में केवल 3.3% ही हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। अब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं हम अपनी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर प्राप्त करना था। अब देखते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चलाई गई। इस योजना के आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना को बार बार तैयार किया है। पहले जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई थी, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की नई सरकार बनाने के बाद इस योजना को समाप्त कर दी गई और नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने पर बल दिया गया। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने खोखला कर दिया, जिससे हमारा देश गरीब हो गया। और गरीबी से हटने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना को अपना। और छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं कि इन योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास करना, आधुनिकीकरण करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना। इस योजना के तहत मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई हो जाना। तो महंगाई 16.7% से घटकर 5% हो गई थी। फ्रेंड्स, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चलाई गई। इस योजना को भारत देश में उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना हुआ। और सातवीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 तक चला, जो कि और जवाहरलाल रोजगार योजना जो कि 1989 में चला, और नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना समाज और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत रहा। 7th 5 ईयर प्लान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजित किया गया। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अगर हम लक्ष्य देखें तो इसका लक्ष्य था देश में गरीबी को कम करना और उत्पादन में बढ़ावा देना, समाज सेवाओं में उन्नति करना, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना। फ्रेंड्स, आठवां पंचवर्षीय योजना देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत देश में
सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना, रोजगार अथवा शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दी गई। और इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया, विदेशी जो कर्जा था उससे हम कम करने की कोशिश की इस योजना में। और इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रण करना, बुनियादी ढांचे क्या होते हैं हमारे, सड़क, रेलवे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास करना, पंचायत राज विकास करना, नगर पालिका, गैर सरकारी संगठन और विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। और हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, तो 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता जो थी, मीन साक्षरता का दर विकसित करना था और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण बनाना और शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को मजबूत करना था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक बनाई गई। और इस योजना का कार्यकाल मैंने बता दिया। और इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकरण मीन्स उद्योगों का विकास करना, मानव विकास करना, पूर्ण पैमाने पर रोजगार देना मीन्स सभी को रोजगार प्राप्त हो, और गरीबी में कमी करना, घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भर मीन्स विदेशों की वस्तुओं पर हम निर्भर ना होकर अपने देश की बनाई वस्तुओं पर हम निर्भर हो सके। इस नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो कि गाँवों के लिए था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और इनमें ये सब शामिल किया गया। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण आदि प्रदान करना था। मीन्स कुल मिलाकर हमारे रोजगार पे और हमारे भारत की जो इकोनॉमिक है डेवलप करने के लिए ये किया गया। अब 9th 5 ईयर प्लान का हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो 9th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय देना, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल देना था और प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना प्राकृतिक संसाधनों का। अब देखते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चलाया गया। 2007 तक ये 5% अंकों से गरीबी अनुपात की कमी करके श्रम शक्ति का के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए गए। फ्रेंड्स, इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज़्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। इनमें कृषि निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में संबंधित सेवाओं आदि में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई। अब देखते हैं फ्रेंड 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी योजना के अंतर्गत देश के अविकसित क्षेत्र हैं उनमें रोजगार, आवास उपलब्ध कराया जाए। अब हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें सबसे ज़्यादा बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया तथा सबसे ज़्यादा खर्चा ऊर्जा पर किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा किया गया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापी बनाना मीन्स लोगों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो सब तक पहुँचे। नेक्स्ट हम देते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चला। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की गई थी और 11th 5 ईयर प्लान का कार्यकाल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम मीन्स जल्दी से जल्दी समावेशी विकास करना मीन्स सभी का एक समान विकास करना था।
फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक चला। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा। और वैश्विक आर्थिक संकट का असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और 12वीं 5 ईयर प्लान्स 12th 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। और 12th 5 ईयर प्लान में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2% रखा गया। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2017 से 2022 तक चलेगा और अभी चल रही है। इस योजना के अंतर्गत संसाधनों, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को दुरुस्त मीन्स अच्छा बनाया जाएगा। और रेमीडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाएगी। विषय विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। करियर काउंसलिंग के लिए भी अलग से बजट मिलेगा। ये हमारा था लास्ट 13 5 ईयर प्लान। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।